हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम सब के जयते राज बब्बर सर एंड पद्मिनी कोलापुरे मैम। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर लाइक दिल बेकरार। थैंक यू, करार। थैंक यू, या थैंक यू। सो जो फीडबैक्स आ रहे हैं बहुत ही कमाल के हैं। एक नॉस्टैल्जिया है, एक ठहराव है, एक बहुत ही अपनापन वाला ट्रेलर है। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा कि फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे। बहुत बढ़िया रिएक्शंस, बहुत बढ़िया। मतलब पीपल काफी बेकरार है, इस शो को आने का काफी इंतजार है लोगों में। एक बहुत, मतलब आई वुड से एक उत्सुकता और भी एक्चुअली हो रही है लोगों में, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं लोगों का छोड़िए, मैं खुद वेट कर रही हूँ इस शो को देखने के लिए। क्योंकि ये 80 का दशक है जो हम दिखा रहे हैं इस वेब सीरीज के जरिए। तो 80s हमेशा से मैजिकल रहा। तो इस मैजिक को रिक्रिएट करने के लिए हबीब फैजल सर ने हम सबको चुना। इसके लिए हम काफी खुशकिस्मत हैं। बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इस वेब सीरीज से जुड़ी हूँ। राजी। जी, मैं बिल्कुल सही पद्मनी जी ने कहा कि हम लोग वाकई बहुत उत्सुक हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी जिस वक्त सेट पर जब हम गए और हमने काम करना शुरू किया। ऑफ कोर्स कि पद्मनी जी, पूनम ढिल्लन साहिबा और बाकी तमाम हमारे जो साथी जो थे, नए कलाकार सहर और जो है अक्षय, अक्षय और काफी लोग। हाँ, तेज तेज शब्रू साहब, सभी लोग जब साथ में थे तो एक बहुत खूबसूरत सा एक माहौल था। और जब हमने उन कपड़ों में जब देखा कि जो कपड़े, जिन कपड़ों को पहनकर हमने जो अपने मुंबई की जो यात्रा शुरू की थी, यानी कि उस वक्त के बॉम्बे की यात्रा जब शुरू की थी हमने, तो वो सब तमाम हम अपने चेहरे इन जवान बच्चों में नजर, इन जवान नौजवानों में नजर आना शुरू हो गए। बच्चे कहना कुछ आदत सी हो गई है, खैर अच्छी बात। क्योंकि पांच पांच बेटियों का बाप हूं ना इस सीरीज के अंदर। तो हमने इतना, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये, ये सारा क्रेडिट जाता है हम सबको इकट्ठा करने का और हम सबको इंस्पायर करने का, जो है हबीब फैजल साहब को, कि जब उन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में जिक्र किया और जब ये सब्जेक्ट सुनाया और रोल सुनाया, तो नेचुरली बाकी लोग भी इसमें इससे मुतासिर हुए। मैं जब कुछ जिन ने सुना होगा, लेकिन मैं अपने रोल से और सब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा मुतासिर था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इसमें काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। और अभी साहब ने पूछा कि क्या आर यू इंटरेस्टेड, मैंने कहा इंटरेस्टेड कि मेरे पास चॉइस ही नहीं, आई वांट टू डू दिस, क्योंकि ये तो मैं हूँ और ये वो दौर है जिस दौर से मैं गुजरा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक जिस तरह से कहा कि जनता के साथ, पब्लिक के साथ, ऑडियंस के साथ हम भी उतने ही उत्सुक हैं, उतने ही बेकरार हैं इसको देखने के लिए। तो राजी, आपसे पहले शुरुआत करूंगा कि आपने फिल्मों के साथ साथ बहादुर शाह जफर एंड महाभारत जैसी दोनों टीवी सीरियल्स में 80s के दौर में एक अपीयरेंस दिया था, काम किया था, नाउ डेब्यूइंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ये जो डिफरेंस, फिल्मों की तो अलग एक पूरी जर्नी है, आपने टीवी पे भी काम किया, ओटीटी पे है, तो प्लीज उसके बारे में बताइए। अच्छी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैंने तो जिंदगी की शुरुआत ही जो है रेडियो, थिएटर, रेडियो और टेलीविजन से की, और वो भी दूरदर्शन से। और मैं उस वहाँ के दौर से निकला हुआ रात जो है गया। और मैंने जो जितने भी सीरीज जो भी शुरू हुआ काम चोपड़ा जी का, मैंने उसके अंदर जो है हमेशा शुरुआत की, चाहे वो उनका सीरियल हो या छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो, जो जिसके लिए उन्होंने कहा मैं हमेशा हाजिर रहा। और मैंने काम जो है उन्हीं के साथ किया। उसके बाद भी अगर किया अपना भी बेशक प्रोडक्शन में प्रोड्यूस किए मैंने, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चोपड़ा जी की इन्वॉल्वमेंट रही, रवि या डायरेक्टर रहे या कोई भी। ये पहली बार मैं सही मायने में कि जिसका साइज हो सकता है कि छोटा हो, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है और इसमें एक्टर्स को बहुत खुलापन है इस इन सीरीज के अंदर। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, ये एक्टरों के लिए वरदान है, राइटर्स के लिए वरदान है, और डायरेक्टर्स के लिए ये जो एक उस दौर के डायरेक्टर या वो जो बहुत ही बेहतरीन काम करने के जिनमें उत्सुकता है। और कभी कभी हो सकता है कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर उनके हाथ में नहीं आते हैं, लेकिन वो एक नाम होने के बाद में आते हैं, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो,
आज देखिए ना कितना नया नया टैलेंट जो है इसके अंदर जो आना शुरू हो गया है। और हबीब साहब तो खैर अपने आप में एक बहुत ही नाम भी हैं, और एक गुणी व्यक्ति हैं। और उनको उनका काम जो है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ, उनके साथ में लगकर मुझे बहुत सीखने को मिला, बहुत खुशी हुई है। पद्मिनी मैम, सेम गोज फॉर यू। आपने एज ए चाइल्ड एक्टर शुरुआत की, उसके बाद हिंदी फिल्मों में तो बहुत कमाल का काम किया, लेकिन आपने भी एक टीवी सीरियल की थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक नहीं पहचान, राइट? और जी। उसके बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो हाउ डिफरेंट आर द मीडियम्स? सी द मीडियम्स नाम दिए गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, टेलीविजन, ऑब्वियसली बिकॉज डेफिनेटली ये छोटा मीडियम है। सिनेमा इज बड़ा पर्दा, तो यू कैन सॉर्ट ऑफ इट्स लुक्स लार्जर देन लाइफ। पर हम जब एक्टर्स जब परफॉर्म करते तो हम ये सोच के नहीं काम करते कि भाई ये छोटे पर्दे पे आने वाला है या ये बड़े पर्दे पर आने वाला है। हम पूरी मेहनत से पूरा जो कैरेक्टर का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करते हैं। और इसमें मुझे लगता है ज्यादा चैलेंजिंग है प्रोड्यूसर्स के लिए, एंड जो सेट डिजाइनर्स जो हैं उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको इतने छोटे पर्दे पर, मतलब वेब सीरीज आप ओके, आपके पास अगर होम थिएटर है तो आप उस पर भी देख सकते हो, बट ज्यादातर लोग 46 इंच 52 इंचेस के टेलीविजन पे देखते हैं, या इवन मे बी मोबाइल पे देखते हैं जी। आईपैड पे देखते हैं। तो उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग है टू रिक्रिएट अभी जो 80s का जो हम लोग दिखा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू शोकेस द 80s मैजिक, तो उसको रिक्रिएट करने के लिए उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, टू पुट इट, टू शोकेस इट ऑन अ स्मॉलर मीडियम। हम तो एक्टर्स करते ही हैं काम, अभिनय करते हैं, काम करते हैं, तो वो तो है ही, बट इट इज more challenging for the DOP, for the set designers, and it's huge production value. I think it's very challenging उनके लिए, और बहुत मतलब दिल खोल के प्रोड्यूसर ने ये वेब सीरीज बनाई है। अच्छा, एक लंबे अरसे के बाद आप दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगेन, 5-6 फिल्में आप लोगों ने एक साथ की थी। मजदूर, तौहीन, शीशे का घर, इंसाफ का तराजू, किराएदार, एंड वन मोर वाज देयर। सो ये सब फिल्में बोलिए आपने बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छा, एक्चुअली हमारी यादें ताजा कर रहे हैं आप। दो बाप रे किराएदार इज वन ऑफ राजी, माय फेवरेट फिल्म। विच वन? किराएदार। किराएदार। यस, यस यस बहुत यस, खूबसूरत ब्रिलियंट। फिल्म। बासुदा है ना राजी? बासुदा एंड जी। इंसाफ का तराजू विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर बोथ ऑफ यू। आपकी भी शुरुआत, आपकी भी शुरुआत, और वहां से नहीं, जो मेरी जर्नी शुरू, शुरुआत इंसाफ का शुरुआत तराजू इन से इन नहीं टर्म्स ऑफ अ थी। बिग वेरी हार्ड हिटिंग रोल वाइज में जो No, कहूंगा। I've done very hard-hitting films या even यू earlier डिड than that. I've गहराई done एंड अदर फिल्म। Gehrai, आई नो I've done गहराई। Sajan Bina Suhagan. राइट। So I've done hard-hitting ऋषिकेश। films. Yeah, but yes, together, यस, Insaf Ka Tarazu, इंसाफ का yes. तराजू। तो वहां से जो जर्नी शुरू हुई, इट्स नाउ आउट ईयर, तो क्या मेमोरीज है उस दौर की? Great memories. I mean, जब राजी मिले, और पूनम, obviously पूनम से तो बहुत मिलती हूँ, पर राजी जब मिले तो एकदम से सडनली वो सारी बातें याद आई, और वो मजेदार किस्से जो मुझे राजी याद है। आई डोंट नो अगर आपको याद है, पता नहीं किस शायद इसकी हम लोग मजदूर की शायद शूटिंग कर रहे थे, तो आपने कहा, आपने मुझसे पूछा कि मैं प्याज खाऊं खाने के साथ। आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, बट कमाल बहुत है, अच्छी मुझे तरह याद है। अचानक से मुझे ये याद आया कि पद्मिनी यार, तुम भी खा लो प्याज, मैं भी खा लेता हूँ, हम लोग कम से कम कुछ नहीं तो खाने के मजे लेते हैं, बाद में रोमांस जब होगा तब तुम्हारे भी मुंह से प्याज की स्मेल आएगी, मेरे भी मुंह से आएगी। दैट वाज लाइक एपिक एपिक। अभी अचानक से मुझे याद आया। बिल्कुल सही, क्योंकि खाना चोपड़ा जी के यहाँ से बहुत अच्छा आया था। हाँ। सभी इंजॉय कर, दिलीप कुमार साहब भी बहुत इंजॉय करते थे, और दिलीप साहब तो बेधड़क जो प्याज व्याज मोट पाट के उसको खाड़ के थोड़े खाते थे, मुंह में पानी आता था। तो मैंने पूछ ही लिया, मैंने बोला यार तुम भी खा लो ना, फिर पता नहीं कब। लेकिन आज के नौजवान परवाह नहीं करते। नहीं, आज के इट्स नेचुरल।
The series is set in the 80s era, the time when you both were riding high with superstardom. तो क्या याद आता है उस दौर से और क्या मिस करते हैं उस दौर के बारे में? देखिए, हर मैं एक अपना दौर मिस करता है ना। सॉरी सॉरी राज जी, हर नहीं, एक नहीं, अपना दौर मिस करता है। अभी जैसे 60s के लोग, 60s को, अब जैसे मेरे पिताजी गायक थे, रुद्र वीणा वादक थे, तो वो अपने जमाने की बातें करते थे। ये याद आता है, वो दौर ही कुछ और था, वो जमाना ही कुछ और था। हम 70 और 80 के लोग हैं, तो हम उस दौर को, उस जमाने को याद करते हैं और मिस करते हैं डेफिनेटली। बट यही है कि आज के जमाने को, आज के ट्रेंड को लेके चलना है ना, बढ़ना है आगे। राजी। बिल्कुल सही। जो हमारे दौर के जो एक था, उस दौर में हमारी एक जर्नी, हम चल रहे थे और कुछ हमारे साथी तेज चल रहे थे, कुछ हम तेज चल रहे थे, कुछ लोग धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन एक दूसरे को ना अपने साथ जो कहीं ना कहीं हम बढ़ते जा रहे थे। और उसमें बहुत ज्यादा अदावत नहीं थी, कोई कंपटीशन जरूर था। हम एक अच्छे काम करने का कंपटीशन था, अच्छे रोल्स करने का कंपटीशन था, और बड़े चले जा रहे थे। हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसे उस वक्त नहीं हुआ करते थे, ये तय है। आज बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, और लंबा चलने का एक वो दौर था कि हमने वो फिल्में देखी हैं, मैंने उन फिल्मों में काम भी किया है कि जो 15 हफ्ते चलती थी, 25 हफ्ते चलती थी, और एक जगह नहीं, कई कई जगहों पे चलती थी, जी। 50-50 हफ्ते चलती थी। मतलब कई जगहों पे फिल्मों ने 100-100 हफ्ते भी चली हैं। उनमें से टचवुड ईश्वर की मेहर रही है, हमारी फिल्म भी 100 हफ्ते चली है, बहुत सारी और फिल्में भी 100 हफ्ते चली। तो नहीं, ये 100 हफ्ते, 50 हफ्ते, ये दौर जो है, ये सुनने में लगते हैं कि क्या है ये, क्या बेवकूफी है भाई कि 100 हफ्ते, 50 हफ्ते, 25 हफ्ते। लेकिन आज बेशक हो सकता है कि वो इतने हफ्ते ना चलती हों, लेकिन दिन भी जब चलती हैं तो फिल्म की जो हुजूम है, जो कलेक्शन है, वो इमेंस, उसके बारे में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जी। तो इसलिए एक्टर्स को भी बहुत अच्छे जो है प्राइजेस मिलती हैं। हमारे यहाँ भी प्राइजेस मिलती थी, लेकिन मिल उतनी ही मिलती थी जितनी उस दौर का जो एक अच्छा एक दौर का जो माहौल था। और सब सब खुश थे, सब बरकत थी, हम खाते पीते मस्त रहते थे, कमाया उसी में ही सब कुछ खाया। आजकल कंटेंट का दौर चल रहा है, ओटीटी पे जो कंटेंट इज किंग। लेकिन आप दोनों की बात करेंगे तो बहुत बड़े स्टार्स रहे हैं आप लोग। एंड राज जी, आपसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। यू हैव बीन पार्ट ऑफ मेनी बिग फिल्म्स, लेकिन साथ ही आपने हमेशा कंटेंट ड्रिवन फिल्मों को सपोर्ट किया है। उमराव जान, कलयुग, मिर्च मसाला, अंधा युद्ध, लिबास, रुडाली, माया मेमसाब एंड मेनी मोर। तो वो इट मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर यू इन दोस टाइम्स कि आप एक साइड पे यहाँ पे फुल आप राजकुमार कोहली की फिल्में कर रहे हैं, आप बिया चोपड़ा की मसाला वाली फिल्में कर रहे हैं, साथ में ये भी करना और अपने आप को बैलेंस करके रखना। तो कैसे करते थे? एंड आई कम टू यू पद्मिनी मैम ऑल्सो, आपकी भी फिल्में है, बहुत सारी फिल्में। मैं मतलब दिस इज बेसिकली, क्योंकि क्या है, एक अर्ज होती है किसी भी एक्टर के अंदर कि बेहतरीन काम करने की। एक पैसा जो है या उसकी जो स्टारडम है, वो भी जरूरी है। और कभी कभी तो मैं अपने साथियों को भी कहा करता था। मैं जब आई थी स्मिता, तो वो कमर्शियल फिल्मों में नहीं थी, वो उसमें थी, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट थी उनको। तो मैं हमेशा यही कहता, मैंने कहा देखिए, इसमें आप मदद ही करेंगे। आप जिसको आप छोटा सिनेमा या आर्ट सिनेमा या जो भी सिनेमा कहना चाहते हैं, उसमें उस प्रोड्यूसर का और उस मेकर को आप हौसला देंगे। क्योंकि जब आप स्टार की तरह से सामने आओगे, तो आपको उन फिल्मों में जब आप काम करोगे तो फिल्में सिक्योर हो जाती हैं और हमको अच्छे रोल मिलते हैं। तो ये मेरे साथ भी था, क्योंकि एक तो बेसिकली थिएटर से था मैं। तो थिएटर से हमारे लिए ये नहीं था कि हम क्या हीरो कर रहे हैं और क्या रोल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरा मृच्छकटिकम में विदूषक अगर मैं कर रहा हूं, तो वही मेन रोल मेरे लिए इसलिए मेन रोल हुआ कि मृच्छकटिकम पहचाना ही विदूषक से गया। दीज आर द थिंग्स आर देयर, ऑलवेज देयर। अगर मैंने एल्बर्ट स्पिंटो किया, इट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ ए रोल। अगर थिएटर में दांतोंस डेथ किया तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। तुगलक किया, इट वाज अ डिफरेंट। तो कॉमेडी में किया, तो दैट दीज आर द थिंग्स आर देयर कि हम लोगों के लिए अंदर तो जो एक्टर बनने की जो एक बेसिक बुनियाद जो डली, वो तो ऐसे ही थी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टरों के साथ में है ये रहा है कि हम हो सकता है कि ट्रेंड में चले जाएं, लेकिन ट्रेंड हमारी मदद करता है सिर्फ
थोड़े दिन चलने की और हमारी एक इमेज को बनाने की, लेकिन वो इमेज को ब्रेक नहीं करता। मैंने मोस्टली जब मैंने मान ली हीरो चल गया तो मैंने स्ट्रॉन्ग विलन किए, जी। मैंने इंतहा किया, मैंने लावा किया, और इस तरफ मेरी प्रेम गीत भी चल गई, इधर जो है निकाह भी चल, तो दीज आर द थिंग्स आर ऑलवेज दे, कंपैरिजन रहा। और मुझे आज जो अगर दिल बेकरार कर रहा हूँ तो मेरे दिल के अंदर ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो हमेशा हर रोल को करेक्टर समझ के किया है। और ये करेक्टर वाकई मेरे लिए इस दौर में, आज की तारीख के अंदर 80s का दोबारा से उस माहौल के अंदर खड़े होके, उस प्रेमिसिस के अंदर जो सेट बना है उसमें, या उस डायरेक्टर की जो एक फ्रेमवर्क है उसके अंदर, मुझे एलन ठाकुर को जिंदा रखना था अपने अंदर। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, एंड माई एक्टर्स जितने भी मेरे साथ में थे उनकी मदद, और हबीब फैजल की मदद साहब, मतलब उन्होंने जो किया और जो हमसे मेटिकुलस थे, उन्होंने जो हमसे लिया, वो रिजल्ट अब देखिए आप लोग क्या तय करते हैं और क्या देखते हैं। वाह। एंड पद्मिनी मैम, आपने तो मतलब बचपन में गहराई फिल्म, जो आज तक वन ऑफ द फाइनेस्ट, एक डार्क हॉरर जो कह सकते हैं ना, वो बहुत ही कमाल की फिल्म कह सकते हैं। यू ऑल्सो डिड वन फिल्म कॉल एक नई पहेली, जो मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई उस तरह की फिल्म बना पाया है। तो अगेन आपके लिए भी वही सवाल कि बहुत टफ रहा होगा आपके लिए भी, एक साइड पे आप इतनी सारी कमर्शियल फिल्में, मसाला फिल्में कर रही है, सुपर हिट फिल्में कर रही है, और साथ में यू आर ऑल्सो डूइंग दीज फिल्म्स। एक्चुअली उस जमाने में ये था कि एक तरफ कमर्शियल फिल्में होती थी, एक तरफ आर्ट फिल्में होती थी, बट आज वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी फिल्में कमर्शियल है। कमर्शियल मीनिंग व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल? एक ग्लॉस एंड एक बॉक्स ऑफिस, और एक थोड़ा लाइक व्हाट इज एन आर्ट सिनेमा इज रियल लाइफ, उसका लुक एक टिपिकल होता था। And obviously it didn't make such great monies at the box office. I mean, that was what it was back then. But abhi kya hai, it's everything is commercial. All kinds of films, जो भी आप चाहे वो वेब सीरीज पे फिल्म बनाओ या सिनेमा बनाओ, मूवीज बनाओ, सारी फिल्में कमर्शियल होती। हाँ, मैंने अपने दौर में मसाला फिल्में भी की है, बहुत सीरियस रोल्स भी किए हैं, हर किस्म की फिल्में की हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी की जो मैं देखना भी नहीं चाहती, भागती हूँ, मैं बोलती भी नहीं वो फिल्म में मैं थी उसमें। तो ऐसी, पर एक होता है ना, जैसे उस जमाने में ये था कि हम 5-6 ही एक्टर्स थे, फीमेल एक्टर्स थे, तो हम सबके पास इतना काम था। तो एक बार गाड़ी पटरी पे शुरू हो गई तो वो चलती रही। उस टाइम 3 शिफ्ट्स होती थी, 2 शिफ्टें होती थी। अभी तो लोग एक्टर्स ऐसे करते हैं, एक फिल्म लेके बैठ जाते हैं, उसमें पूरी मेहनत डालते हैं, 100% डालते हैं। वो अलग ही एक्चुअली एक दौर था, एक्सपीरियंस था। बट जो भी हो, आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ बोथ ऑफ योर वर्क्स, और ये इसके लिए तो मैं बहुत, एज आई सेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टू वॉच दिस।